हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाए हैं और यह वीडियो है पुरस्कारों से संबंधित। जो पुरस्कार 2018 में दिए गए थे और नवीनतम 2019 में भी ये कुछ पुरस्कार जो दिए गए हैं उनसे संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो यह आपके लिए साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितना इम्पोर्टेंट यह वीडियो साबित होने वाला है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे बताता हूँ कि इस प्रकार का यदि आपसे पुरस्कार कोई पूछा जाता है तो यहाँ पर आप हर किसी आगामी 3 या 4 महीने तक की होने वाली परीक्षाओं में लगभग 6 नंबर तक कवर करेंगे, यानी कि कोई भी पुरस्कार आपसे बाहर नहीं होगा। यहाँ पर निश्चित ही कहा जा सकता है कि 1-2 नंबर तो हर किसी परीक्षा में यहाँ से पूछा ही जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 2 प्रकार से हमने यहाँ पर पुरस्कारों को बांटा है। देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है पुरस्कार, और इसे हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं, और नंबर 2 है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार जो देश में दिए जाते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 प्राइज़, जो दुनिया का नंबर 1 प्राइज़ माना जाता है वो है नोबेल पुरस्कार, और ये दिया गया था 2018 में। ज़्यादा पुराना नहीं है, दिसंबर 2018 में दिया गए थे नोबेल पुरस्कार, और काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं नोबेल पुरस्कार, और काफ़ी परीक्षाओं में 2018 तक यानी कि 2019 तक, दिसंबर के 2019 तक जो है पुरस्कार यह पूछे जाएंगे जब तक नोबेल नहीं मिलता है आगामी। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2018 किसे दिए गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। उनकी एकेडमी द्वारा 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, और कुल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। वे 6 क्षेत्र यहाँ पर आप लिखे हुए देख सकते हैं। नंबर 1 शांति पुरस्कार, नंबर 2 साहित्य के लिए, नंबर 3 भौतिकी के लिए, नंबर 4 है रसायन के लिए, नंबर 5 है चिकित्सा के लिए, और नंबर 6 है अर्थशास्त्र के लिए। यदि हम बात करते हैं शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरस्कार माना जाता है, और काफ़ी अधिक परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो ये 2 व्यक्तियों को मिला है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 3 अधिकतम व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। अधिकतम व्यक्ति 3 हो सकते हैं नोबेल पुरस्कार के जीतने वाले। तो यहाँ पर देखिए 3 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करता एक साल में। तो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो नादिया मुराद को दिया गया है। नादिया मुराद ये इराक में जो है यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी ISIS द्वारा, और यहाँ पर दूसरे जो हैं डेनिस मुक्वेग, इन्होंने जो है जन आंदोलन चलाया था इराक में ही। ठीक है, तो ये 2 नाम है जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इन्हें आप याद रख लेंगे। नंबर 2 है साहित्य के लिए पुरस्कार, साहित्य के लिए नोबेल। तो साहित्य के लिए नोबेल 2018 में किसी को नहीं दिया गया है, अब की बार यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। वहाँ पर आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको चौथा ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर आपको केवल साहित्य के लिए यदि पुरस्कार पूछा जाता है तो इनमें से कोई नहीं पर लगाना है, क्योंकि इस साल नहीं दिया गया है। सी की बात करते हैं भौतिकी की। तो भौतिकी में यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। वे हैं आर्थर आस्किन, जेरार्ड माउरो और डोना। ये 3 वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। नंबर 4 पर चलते हैं, तो यहाँ पर है रसायन विज्ञान के लिए, और रसायन विज्ञान में जो है आपको फ्रांसिस आर्नल्ड, ग्रेगरी विंटर और जॉर्ज स्मिथ, इन 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल शांति और साहित्य तो ज़रूर से याद रखना है, और यदि आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के लिए बहुत ज़रूर याद रखना है, और यदि आप आर्ट साइड के छात्र हैं तो आपको अर्थशास्त्र का बिल्कुल याद रखना है। बाकी अपना सब्जेक्ट यदि आप भौतिकी से पढ़ते हैं, रसायन से पढ़ते हैं, चिकित्सा से पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र से पढ़ते हैं, तो अपने को याद रखना है अपना विषय। तो अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि विलियम डी नॉर्डहर्स और पॉल रोमर, 2 अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, 2 को। तो यहाँ देख सकते हैं आप। और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है तासुको होंजो और जेम्स पी एलिसन। ठीक है, ये बात हुई आपके नोबेल पुरस्कार की। उसके बाद
यदि हम राष्ट्रीय पुरस्कार पर आते हैं और यहीं पर बात करते हैं कि राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 2 पार्टों में बांटा जाता है। 2 पार्टों में राष्ट्रीय पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ को बांटा जाता है। नंबर 1 नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत रत्न नागरिक पुरस्कारों में सबसे बड़ा है और अब की बार जो है ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को ये दिया गया है। काफ़ी परीक्षाओं में यहाँ पर आपसे पूछा भी जाएगा। नंबर 1 है भूपेन हजारिका, नंबर 2 है प्रणब मुखर्जी और नंबर 3 है नानाजी देशमुख, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। यदि हम नागरिक को हटा दें तो राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र माना जाता है, लेकिन वह युद्ध के दौरान दिया जाता है। 1999 में दिया गया था वे, तो उसे भी आप जो है याद रख कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये आपको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी परीक्षाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है। तो ये अब इस बार जो दिया गया है वो अमिताभ घोष को दिया गया है और यह आपको बता दें कि ये 22 भाषाओं में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसी भी भाषा के लिए मिल सकता है। तो इस बार जो दिया गया है वो आपका अंग्रेजी के लिए दिया गया है, अमिताभ घोष को, अंग्रेजी साहित्य के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल अवार्ड में आ जाते हैं ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर भी काफ़ी जाना माना पुरस्कार माना जाता है और काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो कुछ परीक्षाएं दे चुके होंगे छात्र तो उन्हें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर अवार्ड दिए हुए हैं। पहला ही हम देख लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड में 3 तरीके से ये अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी जाती है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना जाता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को यह पुरस्कार दिया जाता है। यदि इस साल के ऑस्कर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो ग्रीन बुक यहाँ पर आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। अभिनेता की बात की जाए तो रामी मालेक जो हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो ओलिविया कोलमैन जो है आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रहे हैं ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। ऑस्कर में भारत की भी एक कह सकते हैं फिल्म भाग ले रही थी, उसका नाम था विलेज रॉक स्टार, लेकिन वो जो है आपका चौथे या 5वें नंबर पर कट गई थी। उसके बाद में वे अपना स्थान नहीं बना पाए। रीमा लागू की फिल्म थी वह विलेज रॉक स्टार, उसे भी आप याद रखें कि ऑस्कर के लिए वह भाग ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, काफ़ी चर्चित रहता है। ये मिला है आपका भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक, इन 2 को मिला है। यहाँ पर आप याद कर लेंगे और इसके बाद जो है हम आपको वीडियो का इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपके यहाँ पर याद ना हो सके तो आप उससे पढ़ के याद करेंगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कारों की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीचे हमारा आता है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 में दिया गया था और किसे दिया गया था, विनोद खन्ना को लास्ट बार दिया गया था। तो दोस्तों कुछ छात्र हमारे से पूछते हैं कि सर ज़्यादातर परीक्षाओं में करंट कितना पुराना पूछा जाता है, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये 1 महीने पुराना पूछा जाएगा, 2 साल पुराना पूछा जाएगा या 3 साल पुराना पूछा जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि कोई पुरस्कार है, माना ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को ले लीजिए, ये 2017 के बाद नहीं दिया गया है तो ये आपका 2 साल पुराना हो सकता है। 2 साल पुराना क्वेश्चन यहाँ पर आपसे रिपीट कर सकते हैं। जो पुरस्कार 1 साल में दिए जाते हैं वहाँ पर 1 साल पुराने भी पूछ ले जाते हैं और कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो 2 साल में दिए जाते हैं तो वो 2 साल पुराने पूछ ले जाते हैं। और जैसे कि बात करें कि हम ओलंपिक की वे ओलंपिक कितने साल में होते हैं, 4 साल में होते हैं ओलंपिक, हर 5वें साल ओलंपिक होते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 साल पुराना क्वेश्चन भी आपसे रिपीट में कर लिया जाता है। तो ज़्यादातर पुरस्कार सम्मेलन या फिर आपका जो कह सकते हैं खेल जो है यही पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिघटनाएँ ज़्यादातर पुरानी नहीं पूछी जाती हैं, वे केवल 1 या 2 महीने की घटनाएँ ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात आ गई, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र लास्ट बार किसे दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को, यह 1999 में दिया गया था परमवीर चक्र। उसके बाद जो है परमवीर चक्र नहीं दिया गया, क्योंकि परमवीर चक्र जो है वो आपको युद्ध के दौरान शहीद होने पर ही मिलता है। और आपको बता दूं कि मरणोपरांत ही ज़्यादातर यह पुरस्कार दिया गया है। शांति काल में आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो आपका अशोक चक्र है। अशोक चक्र को दिया जाता है शांति काल में, जो अच्छा कार्य करते हैं, कह सकते हैं कि शहीद होते हैं हमारे देश के लिए, मिट्टी के लिए, उन्हें दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। लेकिन ये शांतिकालीन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और परमवीर चक्र युद्ध काल का पुरस्कार है। तो लॉस नायक नज़ीर अहमद वानी, इन्हें 2019 में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, अशोक चक्र के लिए। आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए चैम्पियन ऑफ द अर्थ,
ये चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएनओ का कह सकते हैं पर्यावरण पुरस्कार है। यूएनओ का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है और ये पर्यावरण के लिए दिया जाता है। इस बार जो दिया गया है ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं हम, राष्ट्रीय पुरस्कारों की तरफ आ जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार में आपसे पूछ सकते हैं कि 65वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर आयोजित किए गए, अधिकतर ये गोवा में ही आयोजित किए जाते हैं। कई बार जो है 3-4 बार पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और रिपीट होते रहते हैं यही क्वेश्चन करंट में हर बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए न्यूटन फिल्म को चुना गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। और न्यूटन में मुख्य किरदार निभा रहे थे आपके राजकुमार राव जो है मुख्य किरदार निभा रहे थे। और बी है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रिद्धि सेन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो श्रीदेवी को यह पुरस्कार दिया गया मोम फिल्म के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की तरफ चलेंगे। तो 5वां यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस यूनिवर्स 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। ये भी काफ़ी परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। तो मिस वर्ल्ड 2018 वेनेसा पोंस डी लियोन, ये मैक्सिको की हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। कौन सा? मिस वर्ल्ड 2018। मिस अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि मिस वर्ल्ड पूछा जाता है, मिस अर्थ पूछा जाता है या फिर मिस यूनिवर्स। तीनों प्रतियोगिताएं एक ही जैसी होती हैं, एक ही नाम से होती हैं। तो आप परीक्षाओं में काफ़ी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो यहाँ पर देखना है मिस वर्ल्ड वेनेसा पोंस डी लियोन मैक्सिको को दिया गया है। मिस अर्थ 2018 का पुरस्कार जो है वियतनाम कि गुयेन केन होंग खना को दिया गया है। और मिस यूनिवर्स 2018 का पुरस्कार आपका कैटरियोना ग्रे जो फिलीपींस से संबंधित हैं, इन्हें दिया गया है। बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये इस बार जो है आपका CSC को दिया गया है। CSC यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इस संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। और पिछली बार ये मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पूछा जाता है बहुत सारी परीक्षाओं में, ग्रैमी इसलिए पूछा जाता है कि ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, खेल से, संगीत से, फिल्म से, इस तरीके से दिए जाते हैं। तो संगीत के क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और इस पर जो है आपका कह सकते हैं कि हनी सिंह जो फेमस गायक है, उन्होंने एक गाना भी बनाया है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊँगा, ये वही पुरस्कार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 2019 में ये किसे मिला है, तो ये कैसी मूसग्रेन्स, ये इन्हें जो है ग्रैमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सिंगर, सर्वश्रेष्ठ एल्बम, इस तरीके से ये पुरस्कार दिया जाता है। ज़्यादातर तो इसके क्षेत्र के बारे में ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2018 में नए भारतीय PM को जो है बहुत से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं, भारतीय प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर आपको नहीं याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना, देश को सम्मान मिलना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में मिले अवार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं सियोल शांति पुरस्कार। ये सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उनका जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। दूसरा पुरस्कार आपका है फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये उनका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि बाहरी मेहमानों को इस पुरस्कार से वे हर बार नवाजते हैं। इस बार PM नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। सी पर हम चलते हैं, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। ये आपका अफ़गानिस्तान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार इसे बोला जाता है अफ़गानिस्तान का। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। डी पर हम चलते हैं, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये UNO का सर्वोच्च पुरस्कार है, UNO का पर्यावरण से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये इस बार 2018 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और नेक्स्ट की बात करें तो किंग अब्दुल्ला अजीज़ सैस अवार्ड, ये अवार्ड जो है ये आपका सऊदी अरब का सर्वोच्च अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। ये भी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षाओं से संबंधित 2018 से करंट, बिल्कुल जिससे आपकी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, मिस गाइड ना हो आप, इस तरीके से यहाँ पर आपको पुरस्कार
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित यह वीडियो आपको उपलब्ध कराया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारी साइट somacademy.org से प्राप्त कर सकते हैं। तो somacademy.org पर जाएं और इसका PDF प्राप्त कर लें, जिससे कि आप इसे याद कर जाएं। आपकी परीक्षाओं में बहुत अधिक लाभकारी होगा। और हमारी आगामी वीडियो भी देखना ना भूलें, जिसमें हम पिछले 2 साल में होने वाले खेल आयोजनों के बारे में बताएंगे, आगामी आयोजनों के बारे में बताएंगे। और उससे नेक्स्ट 3 वीडियो जो होगी, 3 पार्ट जो इस वीडियो का होगा, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2018 में, उनसे संबंधित होगा। तो दोस्तों, इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।